वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता हूँ कि मेरी आवाज खराब है लेकिन मेरी बातें नहीं, इसलिए मेरी आवाज को मत सुनिए, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। जो बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इस बात को अगर आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया, दुनिया जीत लोगे। इसलिए ध्यान से सुनो, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ दोस्त, जिंदगी में तरक्की करने के लिए टैलेंट कितना जरूरी होता है? 10%, 20%, 30%, 100%, कितना परसेंट जरूरी होता है? बताओ दोस्तों। अगर तरक्की करने के लिए 10% भी टैलेंट की जरूरत होती ना दोस्तों, तो वो लोग जो गूंगे थे, अंधे थे, बोल नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, उन लोगों ने भी दुनिया में तरक्की किया है। वो लोग कैसे तरक्की किए? वो लोग जो अंगूठा छाप थे, उन लोगों ने भी दुनिया में तरक्की किया। अरे वो लोग जिन्हें सिर्फ पहाड़ चढ़ना आता था, उन लोगों ने तरक्की किया। जिन्हें सिर्फ तबला बजाना आता था, उन लोगों ने भी तरक्की किया। इसका मतलब कि जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए टैलेंट के बदले कुछ और ही चीज की जरूरत पड़ती है। मैं आपको ऐसे ही 10 चीजें बताने जा रहा हूँ जिसमें जीरो टैलेंट की जरूरत होती है। नंबर 1, टाइम पंचुअलिटी, जिसमें जीरो टैलेंट की जरूरत पड़ती है। एक अंगूठा छाप टाइम पे आ सकता है, एक पढ़ा लिखा टाइम पे आ सकता है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक सिंगर, एक राइटर, एक कंप्यूटर इंजीनियर, एक गांव का ग्वाला, एक भैंस चराने वाला, एक साधारण सा मजदूर भी टाइम पे आ सकता है। ये सारे लोग टाइम पे आ सकते हैं। जिसने पूरी जिंदगी टाइम पंचुअलिटी को मेंटेन, उसके सामने टैलेंट झक मारती है। कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपने टाइम पंचुअलिटी को मेंटेन किया। जिसने भी टाइम की कदर कर ली, वो किसी डिग्री का मोहताज नहीं। खुद को लगा दो टाइम पंचुअलिटी के पीछे, मेंटेन करो अपने टाइम को। प्रकृति का महान आशीर्वाद है टाइम पंचुअलिटी। जिसने भी टाइम पंचुअलिटी को उसने अपनी जिंदगी बना ली। टाइम पंचुअलिटी किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता, किसी टैलेंट का मोहताज नहीं होता। टाइम पंचुअलिटी प्रकृति का महान आशीर्वाद है। जिसने समय का पालन किया वो जीत गया। नंबर 2, एथिक्स पे चलना। जिंदगी में कितना टैलेंट, कितनी नॉलेज, कितनी डिग्रियों की जरूरत पड़ती है। एक बार अगर अपने मन से ये सोच लिया ना कि जो भी करेंगे अपने एथिक्स से करेंगे, कभी अन्याय और अनीति वाला काम नहीं करेंगे। जीवन में भले ही अपनी जान चल जाए, लेकिन अपना काम, अपना बिजनेस अपने एथिक्स पे ही करेंगे। अपना एथिक्स अपना स्वाभिमान होता है दोस्तों, जिसके लिए किसी क्लास में पढ़ाई नहीं होती, जिसके लिए आज तक कोई डिग्री नहीं बना है। जिस दिन अपने मन से ये कह दिया ना कि कभी अन्याय और अनीति वाला काम नहीं करूंगा, हमेशा अपने सिद्धांतों पर ही चलूंगा, उस दिन से टैलेंट आपके सामने झक मारे। सिद्धांतों पर चलने के लिए रंग गोरा हो या काला कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आज से ही अपने सिद्धांतों पे चलना चालू कीजिए दोस्तों। तीसरी चीज, एफर्ट्स। एफर्ट्स के लिए बताइए कितने टैलेंट की जरूरत पड़ती है। सिर्फ अपने आप को जगाने का एफर्ट चाहिए। एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए सिर्फ छेनी और हथौड़ी के चोट का एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। दूध को घी बनने के लिए सिर्फ अपने आप को तैयार करने के एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे ये काम करना ही है और आपने अगर अपना पूरा एफर्ट्स लगा दिया, तो टैलेंट आपके सामने पानी भरेगी। चौथी चीज, बॉडी लैंग्वेज। यह जो बॉडी लैंग्वेज होती है, ये जो बॉडी भाषा बोलती है, इसके लिए कितनी डिग्रियां चाहिए, कितना टैलेंट चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी भाषा होती है बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि आपको वॉशरूम जाना है, पर सामने वाला आपके भाषा को नहीं समझता है, तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज से ही उसे बता सकते हो कि आपको वॉशरूम जाना है। दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, अगर आपको वहाँ का भाषा नहीं आता है, फिर भी आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपकी मदद करती है। आपको क्या चाहिए, आपको क्या काम है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है। आप ही दिल से सोचकर बताइए कि क्या बॉडी लैंग्वेज किसी टैलेंट का मोहताज है? एक अकेली बॉडी लैंग्वेज, चार्ली चैपलिन, जिन्होंने अपने बॉडी लैंग्वेज से पूरी दुनिया को हंसाया। बोलिए दोस्तों, पानी भरता है तो टैलेंट बॉडी लैंग्वेज के सामने, और आप अपने दिमाग में सिर्फ यही भर कर रखे हो कि उसके पास तो टैलेंट भरे हुए हैं। जिस दिन से अपने आप को बनाना चालू करोगे, उस दिन ये उंगले पुंगले अप्पू पप्पू आपके सामने कुछ नहीं होंगे। तो अभी से अपने आप को बनाना चालू कर दो। मैंने जो चीजें बताई जिसमें जीरो टैलेंट लगता है, उसमें कभी कमी मत आने देना। बताइए, एनर्जी के लिए कितनी डिग्रियां चाहिए,
कितने क्लास तक आप पढ़े लिखे होने चाहिए। अगर आप एनर्जी से भरे हुए हैं, आपको टैलेंट, डिग्री, इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके अंदर से ये फोर्स जागती है ना, वो एनर्जी कि मुझे ये काम करना ही है, वो एनर्जी ही आपको सफल बनाती है। अगर एनर्जी और ऊर्जा का सही रूपांतरण हो जाए तो जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कभी भी अपने एनर्जी लेवल को गिरने मत देना, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना, कभी भी दूसरे से खुद को कम मत समझो। ऐसा कभी मत समझो कि जो दूसरे के पास है वो आपके पास नहीं। जैसे एक बच्चा 1 साल का हो या 5 साल का, वो बच्चा ही कहलाता है, आदमी नहीं कहलाता। जैसे सोना 1 किलो हो या 10 किलो, वो सोना ही होता है, बस फर्क उम्र और मात्रा की होती है। ठीक उसी तरह जो गुण दूसरे में है, वो सारे के सारे 36 गुण आप में भी है, बस फर्क होती है एनर्जी लेवल की। तो अपने एनर्जी लेवल को कभी गिरने मत दो, क्योंकि जिंदगी में एनर्जी किसी टैलेंट की मोहताज नहीं होती। जैसे जैसे आप अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाओगे, आपने जो जो सपने देखे हैं वो सारे धीरे धीरे पूरे होने चालू हो जाएंगे। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद टैलेंट पे भरोसा नहीं करता। उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास टैलेंट नहीं है। वे लोग कभी ये सोचकर नहीं निराश होते हैं कि उनके पास टैलेंट नहीं है। मैं टैलेंट का विरोध नहीं करता, मेरे बातों को परखिए। मेरे शब्दों का 2 अर्थ है। टैलेंट का मतलब गलत चीज नहीं होता। वो करोड़ों लोग जिनके पास टैलेंट नहीं है लेकिन वो बेचारे अपना गुजारा करते हैं। अब बातें आती हैं एटीट्यूड की। एटीट्यूड के बारे में एक छोटी सी कहानी से बताता हूँ। एक गांव में एक बच्चा था जो गुलेल चलाता था, और उस गांव में एक बड़ा सा राक्षस था। और उस बच्चे ने कहा कि मैं इस राक्षस को गुलेल से मारूंगा। तो गांव वालों ने कहा कि इस गुलेल से क्या होगा। बच्चे ने कहा कि वो इतना बड़ा है कि मेरी जो गुलेल की गोली है वो सब उसे जाकर लगेगी। इसे ही एटीट्यूड कहते हैं। ऐसी एटीट्यूड ही अपने अंदर लेकर आओ। जिसने एटीट्यूड जीत ली उसने दुनिया जीत ली। एटीट्यूड भी एक तरीके का प्रकृति का महान आशीर्वाद है जो आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आने देती है। अब बारी आती है दीवानगी और पागलपन की। दीवानगी और पागलपन भी किसी टैलेंट की मोहताज नहीं होती। एक इंसान जो टीचेबल है और उसमें सीखने का जज्बा है, उसके अंदर सीखने का पागलपन है, दीवानगी है, तो उसे टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीखने का लगन होना चाहिए। एक मजदूर भी सीख सकता है और एक पढ़ा लिखा इंसान भी सीख सकता है। थोड़ा और एक्स्ट्रा करता हूँ, थोड़ा और एक्स्ट्रा सीखता हूँ, बस यही दीवानगी, यही पागलपन, यही जज्बा आपको दुनिया में बड़ा इंसान बना देगी। जिंदगी में हमेशा ज्यादा करो, कुछ ज्यादा करो, कुछ ज्यादा ही सोचो, कुछ ज्यादा ही जज्बा लगा दो, कुछ ज्यादा ही पागलपन कर दो। इतना करो कि आपके अंदर आत्मा से आवाज आए कि हाँ मैंने एक्स्ट्रा किया है। इस तरीके का सोच अगर अपने अंदर लाते हो तो तुम कभी नाकामयाब नहीं होगे। एक छोटा सा इंसान भी थोड़ा सीख कर, थोड़ा एक्स्ट्रा करके कहां से कहां पहुंच जाता है। वो किसी टैलेंट का मोहताज नहीं होता। सिर्फ अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा किया, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किया, ऐसे लोगों को टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ती। जिसने भी एक्स्ट्रा किया उसने अपनी जिंदगी की जंग जीत ली। इस तरीके के इंसान अपने जीवन में कभी नाकामयाब नहीं होते। आज के बाद से कोई गांव का हो या शहर का, कोई कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई कम बोलता हो या ज्यादा बोलता हो, ये सारी बातें कुछ मायने नहीं रखती। जिसने जीवन में एक्स्ट्रा किया उसने दुनिया जीत ली। मैंने जो सारी बातें आपको बताई, अगर इन बातों को आपने अपने जीवन में लागू कर लिया तो टैलेंट आपके सामने झक मारेगी और तरक्की आपके पास आएगी। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में। इसके साथ कहना चाहता हूं कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ना और हमेशा तरक्की करना